बोलिए, कहाँ तक हुआ था लास्ट टाइम पिछले क्लास में? हाँ, क्या? किसका? अंतिम में क्या लिखाए थे बोलिए, तब याद आएगा हमको। उसका चार्ट लिखा दिए थे? लिखा दिए थे? हाँ हाँ। हाँ, अब नीचे लिखिए। इसमें नीचे लिखिए, इसमें जितने भी प्रोनाउंस हैं, इसमें जो, या इन पांचों चार्ट में लिखिए, इन पांचों चार्ट में, इन पांचों चार्ट में जितने भी प्रोनाउन हैं, भी प्रोनाउंस हैं, वो आपस में ही बदलते हैं। ही बदलते हैं। पूर्ण विराम। जैसे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जैसे लिखिए सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, जैसे सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा। देखिए, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा। केस में ही बदलेगा, कॉमा। हाँ, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा, कॉमा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा। कॉमा, ऑब्जेक्टिव केस में ही बदलेगा, कॉमा। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव में ही बदलेगा। प्रोनोमिनल एडजेक्टिव, तीसरा चार्ट जो है, प्रोनोमिनल एडजेक्टिव में ही बदलेगा। कॉमा, पजेसिव केस का प्रोनाउन पजेसिव केस में ही बदलेगा। पजेसिव केस का प्रोनाउन पजेसिव केस में ही बदलेगा। और और रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव केस में ही बदलेगा। रिफ्लेक्सिव केस का प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव केस में ही बदलेगा। लिख लिए? पूर्ण विराम। ये अपनी सीमाएं नहीं लांघेंगे। ये अपनी सीमाएं नहीं लांघेंगे। समझ रहे हैं ना? लिख लीजिए, ये अपनी सीमाएं नहीं लांघेंगे। ये अपनी सीमाएं लांघेंगे। ठीक है, ये अपनी सीमाएं नहीं लांघेंगे। ठीक ना? आइए, इस तरह से पॉइंट नंबर 2 भी हम लोगों ने तैयार कर लिया। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा।
सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग क्लाउज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। और आपको अगर प्रोनाउन रहेगा तो इन्हीं 5 चार्ट में जितने प्रोनाउंस हैं उसी में से कहीं से आएगा, इससे बाहर से नहीं आ सकता। समझ रहे हो ना? और वो सन फॉर्मूला के हिसाब से बदलेगा जरूर, लेकिन वो आपस में ही बदलेगा। ठीक है? आइए पॉइंट नंबर 3 अब लिखिए। पॉइंट नंबर 3 अब विस्तार से बता देते हैं। पॉइंट नंबर 3 अब विस्तार 3, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखवाए है ना? क्या लिखवाए हैं? क्या लिखवाए हैं तीसरा पॉइंट? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले एडजेक्टिव और एडवर्ब में बदलाव, यही है ना? कि नजदीकियों को दर्शाते हैं, उनमें बदलाव। ठीक है ना? हाँ, परिवर्तन या जो भी। आइए इसमें लिखिए डिटेल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर लिखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो, ऐसे एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो एडवर्ब का प्रयोग किया गया हो जो का प्रयोग किया गया हो, जो जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाते हैं, जो समय अथवा स्थान की नजदीकियों को अथवा स्थान की नजदीकियों को दर्शाते हैं, तो वह निम्नांकित तरीके से बदलते हैं। वह निम्नांकित तरीके से बदलते हैं। वह निम्नांकित तरीके से बदलते हैं। अब रोमन में 1 2 3 करके लिखिएगा। दिस 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 THIS दिस, नीचे अंडरलाइन कीजिए इसको, बदलता है दैट में। दिस लिखिए, बदलता है दैट में। दिस बदलता है दैट में। दिस बदलता है दैट में। हाँ, और दिस और दैट के नीचे लकीर डालिए। कब बदलेगा ये? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, है ना? ऊपर में बताया ना, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। नंबर 2 में लिखिए,
दीज बदलता है की जगह पर लकीर सीधे डाल दीजिएगा। दीज बदलता है दोज में, THOSE। दीज बदलता है दोज में। हाँ, THESE, THESE, दीज बदलता है दोज में। हम्म। हियर बदलता है देयर में। हियर, HERE, हियर बदलता है देयर में, THERE। चौथा, हेंस बदलता है देंस में, HENCE, HENCE, हेंस। हेंस बदलता है देंस में, THENC, NCE, देंस में, THENCE, देंस में। हाइदर बदलता है दाइदर में, HITHER, HITHER, हाइदर बदलता है दाइदर में, THITHER, THITHER। ठीक है। हम्म। 10 बदलता है सो में, THUS, 10। 10 बदलता है सो में, SO, सो। जस्ट बदलता है देन में, JUST, जस्ट बदलता है देन में, THEN, देन। फिर जो भी नंबर होगा देते जाइएगा। एगो बदलता है बिफोर में। हम्म। बिफोर में। एगो बदलता है बिफोर में। टुडे बदलता है दैट डे में। टुडे बदलता है दैट डे में। हाँ, दैट, THAT, दैट डे। यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में। यस्टरडे, हाँ, YESTERDAY। यस्टरडे बदलता है प्रीवियस डे में, PREVIOUS DAY। PREVIO PREVIOUS DAY, प्रीवियस डे में। बीते हुए दिन, इसको बीता हुआ कल हम लोग बोलते हैं। टुमारो बदलता है टुमारो, TOMORROW। टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट डे, NEXT DAY। डे बिफोर यस्टरडे, देखिए, डे बिफोर यस्टरडे, DAY, बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे बदलता है 2 डेज बैक में, 2 डेज बैक में, 2 डेज बैक, BAC के बैक, 2 डेज बैक में। डे आफ्टर टुमारो बदलता है, नंबर जो भी होगा देते जाइएगा। डे आफ्टर टुमारो बदलता है टुमारो, TOMORROW। डे आफ्टर टुमारो बदलता है इन 2 डेज टाइम में, इन 2 डेज टाइम,
इन 2 days टाइम में। हम्म, और अंतिम लिखिए नंबर जो भी होगा। कितना हुआ नंबर? ये 13वां होगा ना? हाँ, नहीं 13वां होगा, हम हमारे समझ सही है। कम बदलता है गो में। गो में। ठीक है, ये याद कर जाइएगा। और ये बदलाव कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। ठीक है ना? अब आइए इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल रूल्स भी बताएंगे हम। नीचे लिखिए स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स नंबर 1 में लिखिएगा। अगर दिस का प्रयोग, अगर दिस का प्रयोग वैसे वस्तु को दिखाने के लिए हो, वैसे वस्तु को दिखाने के लिए हो, जो वक्ता के बिल्कुल करीब हो, जो वक्ता के बिल्कुल करीब हो, तो ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में दिस दैट में नहीं बदलकर दिस ही रह जाता है। दिस दैट में नहीं बदलकर दिस ही रह जाता है। दिस दैट में नहीं बदलकर दिस ही रह जाता है। हम्म, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना हो। चाहे, हाँ, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्यों ना रहे। हाँ, 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 वक्ता के बिल्कुल करीब अगर है तो। ठीक है, लिख लिए? नंबर 2 लिखिए स्पेशल रूल में। अगर दिस अथवा दीज का प्रयोग, अगर दिस अथवा दीज का प्रयोग, दीज, हाँ, THESE, अगर दिस अथवा दीज का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह हो, कॉमा, कॉमा, यानी उसके ठीक बाद कोई नाउन ना हो, यानी उसके ठीक बाद कोई नाउन ना हो, यानी उसके ठीक बाद अगर कोई नाउन ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में दिस इट में बदल जाता है, दिस इट में बदल जाता है इट, IT, इट, दिस इट में बदल जाता है और दीज देम में, और दीज देम में, THEM, देम में। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है तो दिस दैट में बदलता है, दीज दोज में बदलता है, जो चार्ट में लिखा हुआ है। लेकिन विशेष बात यहां क्या है
कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ प्रयोग में आता है तो दिस दैट में ना बदलकर इट में बदल जाता है और दीज दोज में ना बदलकर देम में बदल जाता है। ठीक है। नंबर 3 स्पेशल रूल में लिखिए, अगर कम का प्रयोग COME कम, अगर कम का प्रयोग वैसे स्थान के लिए किया जाए वैसे स्थान के लिए किया जाए जो जहां पर वक्ता खुद मौजूद हो, जहां पर वक्ता खुद मौजूद हो, तो ऐसी परिस्थिति में कम गो में नहीं बदलता, कम गो में नहीं बदलता, नहीं बदलता। लेकिन लेकिन अगर अगर लेकिन अगर कम का प्रयोग ऐसे स्थान के लिए हो जहां वक्ता खुद मौजूद नहीं, जहां वक्ता खुद मौजूद नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में तो ऐसी परिस्थिति में कम गो में बदल जाता है, कम गो में बदल जाता है। ठीक है ना। ये 3 स्पेशल रूल भी हो गया। इस तरह से पॉइंट नंबर 3 को भी हम लोग विस्तार से जान लिए। ठीक है ना। अब ये देखिएगा इसको घर जाकर, मतलब घर में जो हमारे क्लास के बाद देखिएगा, और नहीं समझ में जो आएगा वो हमसे पूछिएगा भी, एक बार खुद पढ़िएगा उसको। समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए पूछिएगा। आइए पॉइंट नंबर 4 भी लिखवा देते हैं आज। पॉइंट नंबर 4 क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग में आने वाले, हाँ, कैसे बदलता है, अब इसके बारे में जानेंगे हम लोग। लि, लिखिए, पहला इसमें पहला नंबर पॉइंट लिखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। पॉइंट नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस नहीं बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस नहीं बदलता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है।
प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है। फ्यूचर टेंस में होता है। टेंस में होता है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक ही परिस्थिति में बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक ही परिस्थिति में बदलता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस एक ही परिस्थिति में बदलता है। में बदलता है जब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। और वह निम्न पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में होता है और वह निम्नांकित तरीके से बदलता है। निम्नांकित तरीके से बदलता है और तरीके से बदलता है। अब नीचे लिखिएगा डैश देकर, रोमन में 1 2 3 करके। सिंपल, हाँ 3 में ही डैश देकर लिखिए, रोमन में 1 2 3 करके। पहला में लिखिए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट डैश, हाँ डैश सिंपल पास्ट। हाँ सिंपल प्रेजेंट और डैश और तब सिंपल पास्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदल जाता है। ठीक है ना? सिंपल प्रेजेंट डैश सिंपल पास्ट। नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डैश पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट डैश पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट, हाँ डैश पास्ट परफेक्ट। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ डैश पास्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में बदलता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो। और चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डैश पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डैश पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना? आज इतना ही रहने दीजिए, कल और आगे बढ़ाएंगे, कल पांचों फिनिश करेंगे और कल ही आपको असर्टिव सेंटेंस बनाने का नियम बताएंगे। और ये जितना भी रूल हम बताए हैं सब देखिएगा, पढ़िएगा और जहां समझ में ना आए बेहिचक कल पूछिएगा। उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नरेशन नहीं बनेगा। एक एक पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है? आज रहने देते हैं इतना ही।